नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 देश के संबंध में। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा सऊदी अरब। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, जिसमें दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बनकर आए हैं, यानी कि इनका शासन दूसरी बार चल रहा है। दूसरी बार यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनकर आए तो इनका सबसे पहला विदेश दौरा सऊदी अरब का हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने कुछ मंत्रियों के साथ 3 दिवसीय दौरा पर सऊदी अरब गए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब 6, 7 और 8 अप्रैल को उन्होंने रहे, यानी कि 3 दिवसीय दौरा तक रहे। तो दोस्तों, वहाँ यानी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी कि किंग मोहम्मद बिन सलमान हैं। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात किए हैं, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत हुई है, जिसमें 2 प्रमुख बातचीत हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो विदेश यानी कि फॉरेन रिजर्व जो होता है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए और उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे पहला बातचीत यानी कि कुछ आर्थिक मदद करने के रूप में हुई। तो सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बातचीत के दौरान यह आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत रहें, आपको $5 बिलियन का इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि सऊदी अरब के किंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहे कि कुछ ही समय में यानी कि पाकिस्तान में $5 बिलियन का इन्वेस्ट किया जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान की स्थिति यानी कि जो स्थिति है बहुत अच्छी है, यानी कि दोनों की जो रिश्ते हैं वह बिल्कुल अच्छे रिश्ते हैं। दोस्तों, यह तो इनका पहला बातचीत हुआ। दोस्तों, दूसरी बातचीत उनसे कश्मीर मुद्दे पर हुई। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी रिश्ते खराब हो रहे हैं वह केवल पाकिस्तान की जो अधिकृत क्षेत्र यानी कि जो हमारा क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कर लिया है उसी से है, यानी कि POK के कारण ही हमारे देश और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वह खराब चल रहे हैं। और दूसरा स्थिति आतंकवाद है। दोस्तों, दूसरी बातचीत किंग मोहम्मद बिन सलमान से यह हुई कि आप कश्मीर की मुद्दे के बारे में कुछ कहें या उन्हें कुछ एक इंटरनेशनल इशू बनाया जाए। चूंकि दोस्तों, तो इस बात पर किंग मोहम्मद बिन सलमान ने कहे कि यह जो यानी कि जम्मू कश्मीर का जो विवाद है वह केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का है। आप लोग दोनों यानी कि दोनों देश ही बातचीत कर इस मामले को शांत किया जा सकता है।
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक ये मामला शांत नहीं होगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यह किंग मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहे कि आप लोग द्विपक्षीय वार्ता कीजिए और इसमें तीसरा देश कोई भी समझौता नहीं कर सकता है, जिसके कारण यानी इस स्टेटमेंट के कारण पाकिस्तान को या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत ही बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वह इस कथन के लिए वह उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा ऐसी बातचीत भी हो सकती है। दोस्तों, सऊदी अरब ने ऐसा क्यों कहे, यानी कि सऊदी अरब के किंग ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिए? दोस्तों, 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, जो वर्तमान समय में अभी जेल में है। दोस्तों, जब 2019 में इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त अमेरिका में यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहे थे कि अगर दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और कश्मीर मुद्दे को यानी कि समझौता कर सकते हैं, तो दोनों के बीच हम वार्ता करा सकते हैं यानी समझौता करा सकते हैं या एक टेबल पर दोनों को ला सकते हैं। दोस्तों, उसी वक्त भारत सरकार का यह स्टेटमेंट आया कि जम्मू कश्मीर मेरा आंतरिक मामला है और हम इसे बातचीत के द्वारा सही कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा या तीसरा देश नहीं आ सकता है, केवल भारत और पाकिस्तान ही इस मामले पर बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही स्टेटमेंट जो किंग मोहम्मद बिन सलमान है वह इसी स्टेटमेंट को दोहराए, क्योंकि भारत इस बात को मानने वाला नहीं है कि कोई भी देश उसके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करे या समझौता करे। तो दोस्तों, भारत की स्थिति को देखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने यह कथन या स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने रखे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा कहे क्यों? तो ऐसा इसलिए कहें कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं या अच्छे हैं, क्योंकि सऊदी अरब भारत में ही बहुत अच्छी यानी इन्वेस्ट कर रही है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में सऊदी अरब ने भारत में $4 बिलियन का इन्वेस्ट करने वाला है, जो कि भारत और सऊदी अरब के लिए एक व्यापारिक बहुत अच्छे हो सकते हैं, व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह व्यापारिक रिश्ते को देखते हुए सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ ऐसे स्टेटमेंट दिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।